सिंड्रेला मैजिक स्लीपर्स। एक बार की बात है, दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। दयालु राजकुमारी सिंड्रेला एक अद्भुत महल में राजकुमार लियो के साथ रहती थी। उनके देश में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो लंबे समय से बेकरी में काम किया करती थी। वो सबसे स्वादिष्ट ब्रेड बेक करती थी। लेकिन शायद ही कोई जानता था कि ये बूढ़ी औरत सीनिया वास्तव में खतरनाक जादूगरनी है। सीनिया तहखाने में हमेशा अपनी छोटे से मैजिक रूम में जाती रहती थी, जो बाकी सब लोगों से छुपा कर बनाया हुआ था। वहां वो लोगों के लिए तरह तरह की औषधियां तैयार करती, जो उससे जादू के लिए पूछने आते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लेडी पफी और उनकी बेटियां कैसेंड्रा और जेजाबेल अभी भी शानदार महल पर कब्जा जमाने के लिए विश्वासघाती योजनाएं बनाती रहती थीं। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ जादू था। कैसेंड्रा ने जीनिया नामक जादूगरनी के बारे में बताया, जो अपने छोटे तहखाने में गुप्त रूप से औषधियां तैयार करती थी। उसी दिन सिंड्रेला और प्रिंस लियो महल में एक बॉल करने की योजना बना रहे थे। मैं बॉल में अपने कांच के स्लीपर्स को पहनूंगी। जब बॉल की तैयारियां चल रही थीं, लेडी पफी और उनकी बेटियां पहले से ही दुष्ट जादूगरनी से मिलने जा रही थीं। वे तब तक एक जंगल की सड़क के साथ साथ चल रही थीं, जब तक कि उन्होंने अंत में उस पर लिखे कुछ अजीब अक्षरों के साथ एक संकेत को नहीं देखा। जैसे ही वे संकेत की ओर बढ़ीं, उन्होंने एक सुरंग का प्रवेश द्वार देखा और इसमें दाखिल हो गईं। इस रहस्यमयी सुरंग में, जो बहुत अंधेरी थी, मोमबत्तियां जादुई रूप से जलती थीं। जैसे जैसे वो गुजर रही थीं, और थोड़ा नीचे रास्ते पर तो एक उल्लू उनके सामने आया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इस सड़क पर क्या आप पासवर्ड नहीं जानती? जीनिया, जीनिया, 1 2 3 जल्दी से डालो पोशन। ओह नो, नहीं, ये सही है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। क्या मेरे लिए कोई दरवाजा खोल सकता है? धन्यवाद। दाई और घुमाइए। बिल्कुल सही। ज़ेनिया, कोई आपसे मिलने आया है। आसपास बहुत सारी पोशन बोतलें, बॉयलर, लेडल्स, दिए पड़े हुए थे। अलग अलग जड़ी बूटियां, पौधे और छोटे चमगादड़ हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। मम्मी, ये जगह कितनी डरावनी है। रंगीन धुएं में लेडी पफी और उनकी बेटियां जादूगरनी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अंत में जीनिया एक बड़ी काली टोपी पहने हुए दिखाई दी और उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए उसने अपनी टोपी उठाई। बताओ, तुम मुझसे कौन सा मंत्र चाहती हो? उसी समय लेडी पफी को एहसास हुआ कि जीनिया असल में उनकी बहन थी, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। और तुम तो मेरी बहन हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। पफी, ये तुम हो? हमने सोचा कि तुम खो गई हो। तुम तो अब एक जादूगरनी हो। हाँ, अब मैं ये सब कर सकती हूँ। मुझे बताओ। लड़कियों ने जीनिया मौसी को बताया कि वे सिंड्रेला का जीवन हथियाना चाहती हैं।
ज़ेनिया ने एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करने का फैसला किया, क्योंकि ये उसकी बहन और भांजियों का मामला था। सबसे पहले उसने हर लड़की के बाल मांगे और उन्हें एक पीले कटोरे में रख दिया। ये कटोरा जादुई पानी से भरा हुआ था। फिर उसने मिट्टी से भरे बेसिन की मदद से कैसेंड्रा और जेजाबेल के पैरों के निशान लिए। उसने जादू का पानी लिया और उसे पैरों के निशान पर डाल दिया। और उसी समय सिंड्रेला के स्लीपर्स लड़कियों को सामने सीधे दीवार पर दिखाई दिए। घोड़े की हिचकी और बिल्ली की फुर्ती, सिंड्रेला अपने स्लीपर्स के कारण गिरेगी। पफी की आवाज कहेगी जहां, कांच के स्लीपर्स जाएंगे वहां। मानेंगे वो बस उसकी आज्ञा। आखिरकार बॉल की रात आ पहुंची। सिंड्रेला ने अपनी पसंदीदा पोशाक पहनी। अपनी कीमती कांच के स्लीपर्स के साथ वो बॉल रूम में चली गई। लेडी पफी और उनकी बेटियों ने सिंड्रेला को हॉल के एक कोने से चुपके से देखा। ठीक है जादू के स्लीपर्स, सिंड्रेला को अब लगेगी ठोकर। तभी सिंड्रेला अचानक जमीन पर गिर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। वो जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर हिलने बंद नहीं हुए और वो बॉल मेहमानों को ठोकरें मारने लगी, क्योंकि वे हॉल में चारों तरफ भाग रहे थे। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? सिंड्रेला आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ी। न तो राजकुमार न ही बॉल के मेहमान उसे रोक पा रहे थे। अंत में वो बॉल रूम से बाहर आई और महल की सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस बीच लेडी पफी और उसकी बेटियों ने सिंड्रेला को देखा और हंसने लगी। राजकुमारी सिंड्रेला महल छोड़ रही है, देखो। छोड़ दिया। राजकुमारी सिंड्रेला ने महल छोड़ दिया। सिंड्रेला जल्दी से महल से भाग गई। दूर वीराने में खो जाओ सिंड्रेला। जब ये सब हुआ, सिंड्रेला के छोटे दोस्त मोज़रेला और चेडर ने परी लियाबेल को मदद के लिए पुकारा, एक हेज़लनट पेड़ के नीचे। लियाबेल, तुम कहाँ हो? तुम जहाँ भी हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लियाबेल अचानक मोज़रेला और चेडर के सामने प्रकट हुई और सीधे वहां उड़ चली जहां सिंड्रेला थी। मैजिक ग्लास स्लीपर्स ने अपना रंग बदल लिया और लाल हो गए। लियाबेल ने सिंड्रेला के स्लीपर्स पर अपनी जादू की छड़ी घुमाई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तेज रफ्तार वाले स्लीपर्स नहीं होते आरामदायक। मैले उबड़ खाबड़ रास्तों पर थम जाएं कदम। परी के जादू भरे बोलों ने सड़क पर एक दलदल बनाया। कांच के स्लीपर्स मैजिक दलदल में फंस गए और वे रुक गए। लेकिन दुर्भाग्य से सिंड्रेला भी दलदल में डूबने लगी। मुझे बचाओ लियाबेल, मैं डूब रही हूँ।
लिया बेल ने अपनी छड़ी को 3 बार लहराया और सिंड्रेला के कंधों पर पंख उगाए। सिंड्रेला ने दलदल से बचने के लिए नए पंखों का इस्तेमाल किया। धन्यवाद लिया बेल, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने कांच के स्लीपर्स को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कांच के स्लीपर्स पर जादू हुआ था सिंड्रेला। जल्दी करो, चलो महल में वापस चले। परी लिया बेल ने सिंड्रेला को नए स्लीपर्स दिए और वे वापस महल में एक साथ चली गईं। सिंड्रेला राजकुमार लियो और अपने नन्हे दोस्तों से फिर से मिलकर बहुत खुश हुई। इधर जब लेडी पफी और उनकी बेटियों को पता चला कि उनकी दुष्ट योजना विफल हो गई है, तो उन्होंने तुरंत बॉल को छोड़ दिया। अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं, मुझे इससे नफरत है। सिंड्रेला अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। उल्लू ने सब कुछ देखा और जादूगरनी ज़ीनिया को बताया। ज़ीनिया, तुम्हारा जूते वाला जादू नहीं चला। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरे जैसी जादूगरनी को कैसे हरा सकते हैं? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई, वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो।
इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं। अब आप इन्हें उतार दें, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी, इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओह छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय,
आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया।